हम दूसरी जो पढ़ रहे हैं वो है हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर, कि हम पॉजिटिविटी कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम 20 मिनट का इसको सेशन को लेंगे, ज्यादा नहीं हम इसको बढ़ाएंगे। तो हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। संग में अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे आप इस बुक के लिए, ताकि हम बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं और आप लोगों को खुद को जवाब मिल सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है हमारा पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का, अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। हमारी तरफ रुख करने वाला कोई तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा उसके प्रति नजरिया होता है। सब जानते हैं इस चीज को, नजरिया कितना मायने रखता है। जो सबके लिए 6 हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए 9 भी हो सकता है ना। हम लोग करते हैं ना इस वाले एग्जाम्पल को कितना, तो ये भी होता है जितना हमारा नजरिया होता है, क्योंकि यह हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। ऐसा नॉर्मन विंसेंट पील ने बोला है। एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए पहला कदम यह है कि हम अपनी वर्तमान सोच की सही प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएं। यह उतना आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है, लेकिन आप विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उससे आपकी सोच के बारे में पता चलता है ना। हम लोग कितनी बार होता है ना, एक सोच पता लगा लेते हैं किसी से भी कि कोई कैसी बात कर रहा है, उसकी सोच कैसी होगी। हम लोग पता लगा लेते हैं ना हर किसी की सोच से। सब लोग अपने अपने कैमरों को ना थोड़ा ऐसे करके बैठो, कहीं पे भी ना कोई भी पूरा नजर नहीं आ रहा, साइड में होकर के बैठो जिससे कि आपके चेहरे सबके नजर आए। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी ऊपर देखती हूँ ना तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा होता कि कैमरे तो आपके कहीं और लगे हुए हैं और आप लोग कहीं टेढ़े मेढ़े बैठे हुए होते हैं। तो उसका ध्यान रखना है हमने। एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए पहला कदम है यह है कि हम अपनी वर्तमान वर्तमान सोच की सही प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएं। यह उतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है, लेकिन आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उससे आपकी सोच के बारे में पता चलता है। अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब होने के लिए आपको उनकी तरफ एक सकारात्मक और स्वीकृति भरी सोच के साथ जाना होगा। आपका सकारात्मक एटीट्यूड कोशेंट, अपना पीक्यू लेवल चेक करना है। अब हमने जो जो मैं आपको बोलती जाऊंगी आपको उसमें हाँ ना अपने आप रिप्लाई करना है कि क्या है वो है। आपका पीक्यू, आपका सकारात्मक एटीट्यूड कोशेंट तय करने के लिए इन सवालों का इस्तेमाल करें जो यह दिखाते हैं कि आप अक्सर कौन सा व्यवहार दिखाते हैं। किसी भी चीज को एक चिन्ह देना है, अगर आप उसको कभी भी नहीं करते हैं हमें उसको 1 नंबर देना है। अगर आप शायद कभी कभी करते हैं उसको आपको 2 नंबर देने हैं। आप कभी कभी करते हैं तो उसको 3 नंबर देने हैं। शायद कभी करते हैं, ठीक है, सब लोग सुनते रहना इस चीज को। अगर आप उस चीज को अक्सर करते हैं तो आपको अपने आप को 4 नंबर देने हैं। अगर आप हमेशा उस काम को करते हैं तो आपको अपने आप को 5 नंबर देने हैं। हम लोग देते हैं ना रेटिंग देते हैं जिस हिसाब से, तो हमें उस हिसाब से अपनी रेटिंग देनी है। याद रखें, यह आपका अपना सकारात्मक एटीट्यूड कोशेंट तय करने के लिए है। इसके लिए आप अपने साथ ईमानदार रहें। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ जिसको आपको 1 2 3 4 5 नंबर में आपको अपने आप को रेटिंग देनी है। मैम एक बार ना, आप एक बार फिर से ना रेटिंग ना एक बार रिपीट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप कभी कभी करते हैं तो आपको 1 नंबर देना है। सॉरी, कभी नहीं करते हैं तो, कभी नहीं करते हैं तो आपको 1 नंबर देना है। शायद कभी करते हैं, नोट कर लो सब लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास इस बार अभी। 1 नंबर अगर कभी नहीं करते हैं, 2 नंबर शायद कभी करते हैं, 3 नंबर देने हैं अगर आप कभी कभार करते हैं तो, 4 नंबर देना है अगर आप अक्सर इस काम को करते हैं, और 5 नंबर देना है आपको अगर आप उसको हमेशा करते हैं।
अब आपको नंबर देने हैं अपने आप को। मैं असफलता में वापस खड़ा उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ। अगर आपको कोई कहीं से असफलता मिली है तो आप उसमें दोबारा से वापस खड़े हो सकते हैं। लिखो कितने कितने नंबर दे एक रहे हो आप। एक नंबर। एक बार फिर से बोलना बोलना। नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। आपके पास आपका कोई निजी लक्ष्य है ना, जिन पे आप काम कर रहे हो। आपका जो भी लक्ष्य है आप उस पे कितना काम कर रहे हो, आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं अपने लक्ष्यों पर प्रगति को नापता हूँ और जरूरी बदलाव करता हूँ। आपको लगता है कि मेरे लक्ष्य में ये चीज जो है ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, और आपने उसमें जो जरूरी बदलाव होते हैं वो आपने अगर करे हैं तो आप उसको नंबर दीजिए। कितने नंबर देंगे? 4 नंबर। नहीं, आपको बोलना नहीं है प्लीज। हाँ, लिखना है सिर्फ आपको अपनी कॉपी पे। मैं अपना मन धीरे धीरे बनाता हूँ ताकि नए लोगों को पसंद करूं या ना करूं। मतलब जो नए नए लोग होते हैं उनको आपको धीरे धीरे मन बनाते हैं, भाई पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई एक ही बार में इंसान समझ में आ जाता है, वो आपको नंबर देने हैं। मुझे दूसरे लोगों से अच्छे आइडियाज मिलते हैं। कितने नंबर देना चाहोगे आप अगर आपको किसी से मिलते हैं तो? मुझे जिस चीज को जानना है उसे बिना ज्यादा मदद के पा लेता हूँ। दो अपने आप को नंबर। आपने अगर किसी चीज को स्वीकार कर लिया कि मुझे ये काम करना है अब तो उसे याद बार बार किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने नंबर देंगे आप इस चीज के लिए? मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ कि कौन निराशावादी है, भले ही मुझे को उसने पसंद किया हो या मैं अपनी सफाई सुनाना पसंद करता हूँ। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ इस चीज को। मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ कि कौन निराशावादी है, भले ही मुझे कोई पसंद ना हो पर मैं उसकी सफाई सुनना पसंद करता हूँ। भले कोई हमारे को कुछ भी कह रहा हो, हमें पसंद नहीं हो वो भले ही, लेकिन फिर भी हम उसकी सफाई सुने चले जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि कितना निराशावादी है वो। नेक्स्ट है, जो लोग मुझे स्वीकृति नहीं रखते, जो लोग मुझसे स्वीकृति नहीं रखते, मुझसे सहमत नहीं होते, मैं उनके साथ में भी धीरज रखता हूँ। अब अपने अपने नंबर जोड़ लीजिए, कितने नंबर हो गए आपके। हम बस इतना सही काम करेंगे आज। हम्म नंबर को टोटल करो, कितने हो गए टोटल? कर लिया सबने? डन। नीरजा जी कितने नंबर आए आपके? आप बैठे हुए हो, बताओ। 19। 19, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भूमिका आपने कर लिया? कितने 30 आए? 32। वाह, वेरी गुड। शिप्रा आपके कितने आए? मैम 39। वाह, बहुत बढ़िया। विजय जी आपके कितने आए? नहीं, आप म्यूट हैं अभी। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब कीजिए। 36। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमृता तिवारी कितने आए हैं? 34। 34, वाह वेरी गुड।
चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आए होंगे सबके, है ना, कुछ कुछ तो नंबर आए ही होंगे। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें मिला क्या और होगा क्या, है ना, हम कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं ये हमें पता चलेगा। अब देखते हैं कि आपके हर सवाल पर कौन सा चिन्ह लगाया, आपने कौन सा चिन्ह लगाया और उसका मतलब क्या है। अगर आप 40 से ज्यादा अंक लेकर के आते हैं तो आपके पास एक मजबूत सकारात्मक सोच है। यह एक नायक रूप से विश्वसनीयता और सहयोगी के रूप में योग्यता प्रदान करेगा। अगर आप 30 से 40 से ज्यादा अंक लेकर के आए हैं, 30 से 40 के बीच में अगर आप लेकर के आए हैं, आपके पास एक सामान्य सकारात्मक सोच है, इससे आपको मदद मिलेगी और दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 20 और 30 के अगर अंक हैं तो आपकी सोच के बारे में पता ही नहीं लगाया जा सकता कि आपके घर के काम और रिश्तों में परेशानी आपको ये पैदा करेगा। 20 से अगर कम के अंक हैं तो आप एक नकारात्मक सोच वाले हैं, जो आपके रिश्तों और काम में विश्वास को आपके को कम करेगी। इससे हमने किया है ये सिर्फ एक स्केल है। बाकी हम जब इस पे आगे आगे चल करके काम करेंगे, अभी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इससे ईमानदारी ना भी दिखाई हो सकता है आपको समझ में ना आया हो कोई चीज, है ना। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ हमारे आकलन हमने थोड़ा बहुत ही किया है। हमें थोड़ा थोड़ा रफली रफली पता चल गया कि हम शायद कुछ कुछ सही सोच रहे हैं और हम शायद कुछ कुछ गलत सोच रहे हैं, है ना। ये हुआ है। तो अपने इस्तेमाल को पीक्यू स्केल का इस्तेमाल आपको यह तय करने में मदद करेगा कि किन क्षेत्रों में आपको अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है और यह आपके प्रभाव को कैसे बढ़ने पर काम की जरूरत क्या है वो आपको पता चलेगा इससे। अपने प्रति सोच के आकलन का आकलन करें। जो हमारे प्रति जो सोच है हमारी, हम उसका आकलन अब करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपकी सोच पर निर्भर करेगी। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता जो है वो आपकी सोच पर निर्भर करेगी। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि यह सोच आप पर आंतरिक रूप से और बाहरी दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरे लोग को बाहरी रूप से कितना प्रभाव डालती है। हमें अंदर से हमें अपनी सच्चाई हमें सबको पता होती है, हम कितने पानी में हैं सबको पता होती है ना। लेकिन बाहर वाले को जो हम दिखा रहे होते हैं वो सच्चाई कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी अलग होती है। सब लोग एग्री करते हैं इस चीज से, है ना। आप अपने आप से सवाल पूछिए ताकि आप जान सके कि आप अपनी एक सकारात्मक सोच को अपनाते हैं या नहीं। अब हाँ और ना में या पता नहीं में जवाब देना है आपको, अपने आप को देना है, मुझे जवाब नहीं देना है, अपने आप को ही देना है। आप सीखते हैं या ठुकराते हैं। क्या आप अक्सर यह मानते हैं कि किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते और आप कोशिश करते रहते हैं। हाँ या नहीं या पता नहीं। आप सीखते हैं या ठुकराते हैं। क्या आप अक्सर यह मानते हैं कि किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते और आप कोशिश करते रहते हैं। हम सबके पास हम लोग कुछ ना कुछ पूछने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि सबके पास सारे जवाब नहीं होते हैं। ऐसा मैं तो मानती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। अब आप अपनी देखिएगा, क्या आप अपने काम में बेस्ट करते हैं। इसका सबूत होगा अगर आप चीजों को करने के लिए बेहतर तरीके लेकर के आएंगे। हाँ ना या पता नहीं। क्या आप जिन चीजों को कहते या करते हैं उनमें ढेर सारा उत्साह दिखाते हैं। आपका रिकॉर्ड इस बारे में क्या कहता है, आपके दोस्त इस बारे में क्या बोलते हैं, ये आपको जानना है कि आपके दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उसमें उसके लिए आपको जुनून है या नहीं है ना। इसके लिए आपको हाँ नहीं और पता नहीं का आपको अपने आप को टैग देना है। क्या आप विकास करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आपको खुद को आगे अपने आप बढ़ाना है, या आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें धक्का दे कि भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें, है ना। कितने लोग हैं ऐसे जिनको हम कह कह के थक रहे हैं कि भैया ये बहुत अच्छी चीज है, कर लो इसे, उठ जाओ भाई उठ जाओ, है ना। मैं भी सुबह सुबह जद्दोजहद करने लगी हूँ आजकल कि उठ जाओ कर लो अमृत वेला। यहाँ पे भी मैं कितनी जद्दोजहद करती हूँ सबसे, आ जाओ सब लोग रात सुबह में 5 बजे मेरे संग में।
मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सुबह में करा रही हूँ, कर लो इसके असाइनमेंट। बहुत से लोग अपने आप भी आ रहे हैं, जैसे विजय जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो आज उनका पहला दिन था, आए वो और उन्होंने काम किया भी अपना, उनको अच्छा महसूस भी हो रहा है ना। तो ये हमें अपने आप के लिए ही करना है, मुझे किसी को कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ी है कि ये तुम कर लो कर लो। प्रज्ञा मैम ने एक बार मुझे लिंक दिया था, उन्होंने मुझे बोला था कि श्रुतिका इससे लाइफ चेंज हो जाती है, करके देखोगी? मैं हाँ, आप मुझे लिंक दो, मैं बिल्कुल करके देखूंगी। और जब मुझे अच्छा लगा तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे 3 बजे उठना चाहिए या मुझे 4 बजे उठना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपना अलार्म लगा करके सोने लग गई थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है। और मेरी जिंदगी वाकई में, यहाँ पे बैठे कई लोग जानते हैं कि मैं कैसी थी और मैं आज कैसी हूँ। कई लोग जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे मेरी टीम वाले लोग भी हैं, मेरे मेरे घर वाले लोग भी हैं। सब लोग जानते हैं इस चीज को कि मैं कैसी थी और मैं अभी कैसी हूँ। मैं सोने में एकदम नंबर 1 की पक्की वाली सोने वाली हूँ, जो मुझे 9 बजे कोई उठा करके बिठा दे तो भी मैं कहूँ कि मुझे और सोना है। ठीक है, तो अपने बारे में हमने खुद से तय करना है कि हम क्या कहते हैं, और इस रिकॉर्ड के बारे में कौन क्या हमें कह सकता है वो हमें देखना है। नंबर 4, क्या आप विकास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कि आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है, या आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, ये वाला हो गया था, सॉरी, उसके लिए आप बताएं। नंबर 5 है, क्या आप परिवर्तन का स्वागत करते हैं? क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो प्रयोग करते हैं, चीजों को आजमाते हैं और जो सलाहों के लिए प्रति खुला हुआ है? अगर मैं आपको सलाह दे रही हूँ तो आप उस चीज के लिए खुले हुए हो कि हाँ, हमें ये चीज करनी है, मुझे आजमाना है इस मैजिक बुक को, ये कितना काम करेगी। मैंने आजमाया था इसको, जैसे मैंने इसको वाकई में आजमा करके देखा था कि ये रिश्तों पे काम करती है या नहीं करती है, ये पैसों पे काम करती है कि नहीं करती है। अब हम धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। हमें बहुत, मुझे वो बहुत पूरी सारी चीजें हासिल नहीं हुई है अभी तक जो मुझे हासिल करनी है, लेकिन मैं फिर भी आज इस चीज के लिए बढ़ती चली जा रही हूँ कि मुझे ये सारी चीजें अभी भी आजमाना है कि इससे उतना पैसा मिलता है जितना हम सोचते हैं, क्या हमें उतने रिश्ते मिलते हैं जितना हम सोचते हैं, क्या हमारा उतना स्वास्थ्य, रिश्तों के लिए तो मुझे नहीं करना कुछ भी क्योंकि मेरे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं अभी, है ना। लेकिन मुझे स्वास्थ्य के लिए करना है कि मुझे 6 फिगर की वेट करना है, और मुझे पैसों के लिए करना है क्योंकि मुझे अपना एक घर लेना है, और बहुत कुछ मेरे और भी सपने हैं। तो वो 2 काम मुझे ये करने हैं, मुझे इसको आजमाना है आज भी कि ये मेरा कंप्लीट होता है, होगा। मैं तो कह ही नहीं रही नहीं होगा, क्योंकि होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई है ना, तो ये भी होगा। ठीक है जी, अपने अपने आप को आपको जवाब देना है, हाँ ना या पता नहीं। और एक लास्ट में छोटी सी चीज है, आप हंसने की क्षमता है आपके अंदर, आप हंस सकते हो जितना हम पहले हंसते थे। हंसने की क्षमता, हमें स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे हमेशा, हमें पूरे दिन मुस्कुराते रहना है, किसी भी बात पे हंसना है। ठीक है, हंसने की क्षमता है आपके अंदर। क्या आप अपने आप को दूसरे से गंभीर से लेते हैं, दूसरों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं? क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश होते हैं कि ये आपके लिए मजेदार है? कितने लोगों के लिए तो ये बोरियत वाला काम हो गया होगा, ग्रेटिट्यूड लिखना। भाई कितने ग्रेटिट्यूड लिखे, कुछ काम तो आ नहीं रहे। वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम वो जो भावना हमें अंदर से लेकर के आनी है ना, देखो पुष्पा मैम सो रही हैं, सो रहे हो ना आप, है ना। तो वो मतलब ऐसे सोना नहीं है, हमने हमने अपने अंदर से कृतज्ञता को लेकर के आना है, भावना रखनी है। भाई मैं भी इतने सुबह की जगी हुई होती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि एक बार भी सोना चाहिए यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं। हमारा फोकस होना चाहिए फोन पे और बुक पे। अगर आपके सामने बुक है तो बुक पे, नहीं तो आपको फोकस होना चाहिए। आप कितने भी, मेरे को कितना भी कोई कॉल कर लेता है ना, मैं सबसे पहले सुबह में भी आप लोगों के सामने फोन आया था, उसे मैंने कट करके लिया था दूसरे फोन से। मेरा फोकस होता है कि मेरा जो फोकस है वो एक ही जगह रहे। अभी भी एक बीच में फोन आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट फोन था, मैंने फिर भी काट दिया उसको कि भाई पता है सबको कि अभी कोई फोन नहीं अलाउ है मेरे बीच में। तो हमें फोकस रखना पड़ेगा अपनी चीजों पे, फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोच वह छोटी सी चीज है जिस जो एक बड़ा अंतर कर देती है।
सोच एक वैसी चीज है जो एक बहुत बड़ा अंतर कर देती है। आपकी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक गिलास है जो कि आधा भरा हुआ है, या कह लो एक गिलास इतना बड़ा है, इतना बड़ा एक गिलास है, अब वो इतना भरा हुआ है। आपको ये सोचना है कि ये इतना भरा हुआ है या ये इतना खाली है। ये मेरी इतने में ही थोड़ी सी प्यास बुझा देगा, या फिर ये मेरा इतना बड़ा गिलास है, मेरी प्यास इसमें बुझ नहीं पाएगी। ये आपको सोचना है। अगर आपने सोचा कि इतने से पानी में कुछ नहीं है, तो मेरा गला तो सूख ही जाएगा, जो सूखा हुआ गला है वो थोड़ा सा तर तो हो ही जाएगा। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि आपकी प्यास जो है वो शायद बुझ जाए। और आप यही सोचते रहो इतना सा है, मेरा तो प्यास ही नहीं बुझेगी, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझेगी, तो वो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये सोच पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जो आपका अंतर होना है वो कैसे होना है। अब हम कल बात करेंगे दूसरों की सोच के लिए। ठीक है। तो अभी तक का किसी को कुछ भी शेयरिंग करनी हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, तो वो पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हम एक जो नई बुक पढ़ रहे हैं उसके प्रति आप लोगों को जागरूक करने के लिए। आपको लग रहा होगा ये दो दो बुक कराएगी तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हमारा काम कुछ नहीं बढ़ेगा। हम पॉजिटिव होना शुरू ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। ये इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि हमें इस बुक में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे को सुन रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, है ना। अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप बता सकते हो। वेलकम। मैडम इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या दूसरी वाली बुक की? मैम इसकी पीडीएफ नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ लेने की, लेकिन थैंक अभी तो नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, जैसे आपने पेज पढ़ा एक, तो उसकी फोटो खींच के डाल दो। मैम ऐसा मुश्किल मुश्किल हो जाएगा, पता है उसमें इतने सारे फोटोज हो जाएंगे ना, तो हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं ना वो सारे इधर से उधर हो जाते हैं। फिर मैंने अभी एक पेज नहीं पढ़ा है, मैं इसमें 15 पेज पढ़ चुकी हूँ। कोई नहीं श्रुति, आप ऐसे समझा रहे हो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही अच्छे से समझ में आता है। आप ही कराओ इसको, अच्छे से कराते हो नहीं आप। श्रुति, आपने इसमें वो क्या बताया 29 से 30 जिसके नंबर आए हैं उसका क्या है? 29 से 30 आपके बारे में पता चलता है। आपकी सोच के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है कि आपके घर और कामों में, रिश्तों में कितनी परेशानी पैदा करते हैं। जो आपकी सोच है वो आपके रिश्तों में और आपके कामों में बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। श्रुति, आप ये काउंटिंग वाला करा रहे थे, ये क्या करा रहे थे? क्योंकि मेरा उस समय नेटवर्क नहीं सही से काम कर रहा था, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी। आप ये काउंटिंग करा रहे थे तो मैं ये समझ ही नहीं पा रही कोई कितने बोल रहा। मेरी ये काउंटिंग किस लिए हो रही है? मगर वो मेरा नेटवर्क नहीं सही से काम कर रहा था, इसलिए मैं समझ नहीं पाई इस चीज के लिए। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। नहीं, उसको करने के लिए मतलब ये जो सब चीजें हम कर रहे हैं उसी से ही ठीक होंगी अगर किसी के नंबर कम है तो। हाँ मैं उसको भेजूंगी ना फिर। अब आपको है? मुझे पता चल थैंक यू। गया ना, यही चीज मैं आप लोगों को भेज दूंगी, बस इतनी। क्या? आपको फिर से भेजना है, आपको फिर से अपनी काउंटिंग के लिए लगाना है कि हमारी कितनी काउंटिंग है हमारे पास। नहीं, जैसे 30 तक की है मतलब उसको सुधार करने के लिए ही तो हम इम्प्रूवमेंट हाँ करने हाँ के हाँ हाँ, वो आपको अब सुधारना है। वो श्रुति, सुधार एक बात और पूछनी थी। अभी आप बोल रहे थे ना, आपने कल बोला था कि ग्रुप में